ये देखिए एकदम सुपर टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ता है ये घर पे बच्चों के लिए आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये इतना टेस्टी है ना कि बच्चे इसको दिल खुश होकर पूरा टिफ़िन बॉक्स एकदम खाली करके आएंगे। आप यकीन नहीं करोगे, इसको एक बार घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मेरा दावा है बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इसको फिनिश करके आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमने उबले आलू ले लिए हैं, इनको उबाल लिया था और उबालने के बाद में मैंने इनको ठंडा होके इस तरह से अभी छीलना शुरू कर दिया है। सारे आलू को इस तरह से मैं छील के एक बर्तन में निकाल लूँगी और एक ये जो छोटा वाला ग्रेटर रहता है, इसकी हेल्प से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से ग्रेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसकी डोनट वाली शेप बनाएंगे ना, तो उसमें ये थोड़ी गांठें चमकती नहीं है। तो मेरा मतलब यही है कि इसको इस तरह से करना। चलिए, कॉल अटेंड करने के बाद थोड़ा सा चलिए हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमें सारे आलूओं को बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। इससे ये होगा कि आपके जो डोनेट है बहुत नीट तरीके से बनके तैयार होंगे और उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें गुठली चमक रही हैं। बस यही इसका खास रीज़न है। तो आप भी कोशिश करना छोटे वाले ग्रेटर को यूज़ करने के लिए। साथ ही देख रहे हो हम इसको एकदम ग्लूटेन फ्री बनाएंगे, तो उसके लिए हमने 1 कटोरी यानी 1 कप, यही सेम कप है, 1 कप हमने डाल दिया इसमें आटा। गेहूं का आटा है ये, और ये ले ली है करीब हमने 1 टेबल स्पून मेयोनीज़। ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। साथ ही डालेंगे हम करीब 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग शेजवान चटनी, और इस तरह से हम इसको डाल के साइड कर देंगे। अब बारी आती है ऑरिगेनो की। ऑरिगेनो से क्या है ना, फ्लेवर अच्छा आता है। आजकल हर एक चीज़ में बच्चे ऑरिगेनो खाना पसंद करते हैं, चाहे पिज़्ज़ा हो चाहे बर्गर। ऑरिगेनो से थोड़ा सा अच्छा ही टेस्ट आता है, तो ऑफकोर्स आप लोग ज़रूर से डालिए, क्योंकि बच्चों वाली रेसिपी है, मज़े से खाएंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, नमक के साथ साथ ही डाल देंगे जीरा, धनिया पाउडर डाल देंगे, और ग्रीन कोरिएंडर यानी हरा धनिया ज़रूर से डालेंगे इसमें। और बाकी अगर छोटी छोटी सब्जियां भी अगर आप चॉप करके डालना पसंद करते हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, और बाइंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। अभी हमें इसमें कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ हम इसको बाइंड करते जाएंगे। इवनली हमें बाइंड कर लेना है। अगर आप बाय द वे आप इसका एक डो लगा रहे हैं, डो ढीला है, तो आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा आटा और ऐड कर सकते हो। वो अपनी कंसिस्टेंसी के अनुसार आप उसमें देख सकते हो, क्योंकि मेरा ये परफेक्ट रेशो है और परफेक्ट तरीके से ही बैठेगा। इसमें मुझे ना पानी डालने की ज़रूरत है ना आटा डालने की ज़रूरत है, तो मतलब परफेक्ट बैठेगा ये। अभी मैंने थोड़ा सा हाथ पे ऑयल ले लिया है, क्योंकि ये चिपकता बहुत है, तो मैं दोनों हाथों पे हल्का सा ग्रीस करके इस तरह से इस डो को सेट कर लूँगी। और सेट करने के बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगी इस तरह से इसकी छोटी छोटी बॉल्स तोड़ लेनी है। बॉल्स तोड़ने के बाद में ये देखिए, पहले तो मैं इसमें ग्रीस कर लेती हूँ हाथों को। ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चिपकता है। और इस तरह से बीच में हम प्रेस करेंगे, पहले इसको रोल करेंगे, देन प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद में हम इसको डोनट की शेप दे देंगे। ये देखिए, सारे हमें इसके डो का इसी तरह से यूज करना है, 1 बाई 1 करके। तो छोटी छोटी लोइयाँ तोड़नी है, एकदम छोटी छोटी, और इस तरह से ये फिंगर की हेल्प से हम इसमें एक होल करेंगे। होल करने के बाद में उसको 10 बाई 10 हम इस तरह से घुमाते जाएंगे और एक फिनिशिंग देते जाएंगे। अगर फिनिशिंग से चीज़ें दिखती हैं तो ज़्यादा क्यूट लगती हैं, खाने में अच्छी लगती हैं, दिखाने में भी अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से आपको कंटिन्यू करते रहना है। और इस तरह से सारे डोनट बनके तैयार हो गए हैं। लुक्स में भी आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। और बढ़िया लगने के साथ साथ ही आप चलते हैं हम गैस की तरफ। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, फ्लेम को स्लो मीडियम टू हाई कर रखा है, और उसके साथ ही हम एक एक डोनट छोड़ते जा रहे हैं। जब भी आप डोनट छोड़ें बहुत ध्यान रखना है आपको कि आपके हाथ पे कहीं छींटे ना आ जाए। इसका बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, क्योंकि आज मॉर्निंग में ही मेरे साथ एक इंसिडेंट हो चुका है। स्टीम से जल गई हूँ मैं, तो काफ़ी मेरे को अजीब फील हो रहा था, बट कोई नहीं।
मैं अपना एक्सपीरियंस इसी चीज़ को लेके आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, ताकि जब भी आप ये सब फ्राई वगैरह करें तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको फ्राई कर लेना है। और आप देखोगे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी इनको इस तरह से। इस तरह से हमने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और प्लेट में निकाल लिया। फ्लेम को फिर भी स्लो ही रखेंगे। और इसके साथ ही देखोगे सेकंड राउंड भी हमारा इसी तरह से तैयार हो रहा है। अच्छा दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं, जैसे अगर बाय द वे आप इसमें सब्जियां ऐड करना चाह रहे हो इसके डो में, तो आप सब्जियां भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप मोमोज़ बनाते हैं, उसकी फिलिंग तैयार करते हैं, उस फिलिंग का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आप आटा नहीं डालना चाह रहे हैं तो आटे की जगह आप सूजी का भी यूज कर सकते हैं। सूजी भी नहीं डालना चाह रहे हैं तो आप इसकी जगह बेसन का भी यूज कर सकते हैं। बेसन, आटा, सूजी तीनों को मिला के भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये थोड़ा बहुत ऐसा वैसा हुआ है। एकदम बढ़िया बन के ऐसा मतलब एकदम बढ़िया बन के तैयार हो जाएगा और खाने में भी सुपर डिलीशियस लगता है। स्पेशली आज तो मैंने ये मेरे बच्चों की डिमांड पे बनाया था, क्योंकि वो लोग पेपा पिग देखते हैं तो उसमें आए दिन ये डोनेट वगैरह चलते रहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इनके लिए क्या ही डिफरेंट तरीके का बनाऊँ। तो फिर हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, इनका ब्रेकफास्ट में आज हमने यही दिया। तो ये बहुत खुश होके खा के गए और ऊपर से बोलने लगे मम्मा नेक्स्ट टाइम भी आप यही ट्राई करना। बट मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं। तो मेरे कहने से मैं भी आपसे यही उम्मीद करूँगी कि आप भी अपने बच्चों के लिए एकदम हेल्दी बना के तैयार करना, ये उनके लंच में डाल के देखना। आपके बच्चे श्योरली इसको फिनिश करके आएंगे और बहुत मज़े से खाएंगे। तो आशा करती हूँ आज की रेसिपी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा हो रेसिपी नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, अगर पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स ट्राई कीजिएगा। अगर आप पहली बार नहीं बना रहे हैं, आप पहले से बनाते हैं, तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ। तो मेरी ये ज़रूरत है कि अगर आप मेरे से मुझे कुछ अपनी एडवाइस इसमें इंक्लूड करने के लिए बोलें तो मैं ज़रूर फॉलो करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।